हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाने, जो हम लोग पिछले क्लास में लगभग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। कृपया पार्ट 1 हमारा वीडियो जाकर जरूर देख लें आप लोग। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का कहा है? भारत का। भारत के संविधान में भारत को माना गया है राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में औसत कठोर एवं लचीलापन। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 प्रवर्ग क ख ग घ के प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? 1956 में। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत एससी ने किस मामले में दिया? केशवानंद भारती के मामले में 1973 में। लेकिन संविधान के प्रमुख या स्पष्ट दिखाई देने वाले लक्षण संविधान की वे विशेषताएं हैं जिनसे उनकी अन्य संविधानों से भिन्नता प्रकट होती है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लक्षण का अर्थ आधारिक लक्षण नहीं होता। आधारिक लक्षण संविधान के वे उपबंध हैं जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता है या जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता, जिन पर प्रहार नहीं किया जा सकता। आधारिक लक्षणों का संशोधन नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत केशवानंद भारती ने प्रतिपादित किया गया था और उसका अनुसरण उसके पश्चात अनेक मामलों में किया गया। देखिए, भारतीय संविधान की रूपरेखा। हमारे भारतीय संविधान की रूपरेखा कैसा होता है? लिखित एवं विशाल। भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है। अधिकांश बातें लिखित है, जबकि ब्रिटेन और इजराइल का संविधान अलिखित है। भारतीय संविधान एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता भी है और विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। वर्ष 2013 तक 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हो गया है। देखिए, पार्ट 5 भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा तथ्य कहाँ से लिए गए हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम। नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? रूस से। मूल अधिकार का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। न्यायिक पुनराविलोकन अमेरिका से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण अमेरिका से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। संघवाद कनाडा से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल आयरलैंड से। केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से। संघ और राज्य शक्ति विभाजन कनाडा से। संविधान की प्रस्तावना में समानता और भाईचारे का आदर्श फ्रांस की क्रांति से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। पंचवर्षीय योजना रूस। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ये जो भी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी के संविधान से ली गई है। 352, 356, 360। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग देखिए, भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है। भाग 2 नागरिकता, जो अनुच्छेद 5 और 11 के बीच में सम्मिलित है। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। देखिए, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में। भाग 4 क मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 5। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 52 237 के बीच में। भाग 6 को। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायत,
अनुच्छेद 243। भाग 9 क नगरपालिका। भाग 10 एसटी एंड एससी क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 क के बीच। भाग 11 संघ एवं राज्य के मध्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 के बीच। भाग 14 संघ एवं राज्य के मुख्य अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 15 निर्वाचन आयोग, 324 से लगाई 329 के बीच। भाग 17 राज्य भाषा, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 के बीच। भाग 19 परिकरण विविध, अनुच्छेद 361 से 367 के बीच। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी परिवर्तन, अनुच्छेद 369 से लगे 392 के बीच। भाग 22 संक्षिप्त नाम, अनुच्छेद 343 से 395 के बीच। देखिए भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में 12 है। प्रथम अनुसूची 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश। द्वितीय अनुसूची उच्च अधिकारियों के पद, वेतन, भत्ते एवं पेंशन। तृतीय अनुसूची उच्च अधिकारियों के शपथ की प्रक्रिया। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची एससी एसटी जनजाति के बारे में उल्लेख। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में एससी एसटी का उल्लेख। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, इसे 3 भागों में बांटा गया। संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र सरकार कानून बनाती है। ये 97 विषय थे, 98 विषय वर्तमान में हैं। राज्य सूची राज्य सरकार कानून बनाती है, 66 विषय थे और 62 विषय वर्तमान में हैं। समवर्ती सूची दोनों कानून बना सकते हैं, जो 47 विषय थे और 52 विषय वर्तमान में हैं। देखिए 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। 1992 ईस्वी में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। 2003 ईस्वी में मैथिली, संघाली, डोंगरी, बोडो को जोड़ा गया था। देखिए 9वीं अनुसूची, संविधान में यह अनुसूचित प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा समर्पित को अधिगृहित करने की विधिया का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, परंतु कुछ विशेष दशाओं में ऐसी मामले को संज्ञान में ले सकता है। इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। देखिए 10वीं अनुसूची 52वें संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। यह दल बदल से संबंधित है। दल बदल चुनाव पूर्व होगा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। यह पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी। शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है, जिसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। देखिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में कहा गया है। विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में कहा गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अप्रसयत का अंत, अनुच्छेद 17 में कहा गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की व्यवस्था, अनुच्छेद 29 में कहा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा, अनुच्छेद 39 में। समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता, अनुच्छेद 39A में। ग्राम पंचायत का संगठन, अनुच्छेद 40 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 से। पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 48A से। मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A से।
संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति महाभियोग अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति क्षमादान अनुच्छेद 72 में, मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा अनुच्छेद 74 में, महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 में, सरकारी आयोगों का संबंध अनुच्छेद 85 में, संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार, एससी के न्यायाधीश पर महाभियोग अनुच्छेद 124 के अनुसार, राष्ट्रपति एससी न्यायाधीश से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के अनुसार, राज्य के महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में, धन विधेयक अनुच्छेद 199 में, वित्त आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 280 में, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 क में, अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना अनुच्छेद 312 में, चुनाव आयोग के संबंध में अनुच्छेद 324 में, संघ की राजभाषा हिंदी होगी 343 में, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में, संसद के 2 अधिवेशन के मध्य 6 माह अनुच्छेद 85, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अनुसार, अवशिष्ट शक्तियों केंद्र के पास अनुच्छेद 248, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद, लोक सेवा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 331, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि देने का प्रावधान अनुच्छेद 168 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में, कारखानों में बच्चे के नियोजन पर प्रतिबंध 24 में, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की सुरक्षा का प्रावधान 49 में, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51 में, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, भारत का उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में, संसद का गठन अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 में, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। देखिए, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भारतीय संविधान में भाषा को किस प्रकार वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद के पास। किसे राज्य का नाम परिवर्तित करने का अधिकार है? संसद का। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को संसद में लाने से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यकता है? राष्ट्रपति के। किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार पटेल जी ने। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 14। भाषीय आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956। भाषीय आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 ईस्वी में। वर्तमान में संघों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28 राज्य, 9 संघ शासित प्रदेश। किस आयोग की अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? धर आयोग के द्वारा। भारतीय संघ में सम्मिलित 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड। राज्यों में राज्यों का गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में। महाराष्ट्र 1 मई 1960 में। गुजरात 1 मई 1960 में। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 में। हरियाणा 1 नवंबर 1966 में। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1 जनवरी 1972 में। सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1975 में। देखिए, राज्य एवं गठन वर्ष।
गोवा 30 मई 1907 में, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000, तेलंगाना 2 जून 2014। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में, जल्द ही आने वाला है। कृपया आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कृपया आप लोग हमें सपोर्ट करें। कृपया आप लोग के मदद के लिए हम आप लोग के बीच वीडियो बनाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।